पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज से कुछ क्लास पुनः पवित्र यूक्रिस्त में जा रहा है। कुछ सवाल मेरे पास हैं, उसका उत्तर इन दिनों में मैं देना चाहूँगा। और सारे के सारे वो जो सवाल यूक्रिस्त के विषय में, इससे पहले मैंने कई क्लास यूक्रिस्त के विषय में, पुराने विधान और नए विधान का जो बलि किस प्रकार पवित्र यूक्रिस्त में संपन्न होता है, पुराने विधान का बलि नए विधान के बलि में क्या संबंध है, और किस प्रकार पुराना विधान के बलि नए विधान में पूर्ति हुआ, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुके हैं। और उसी से ही कई लोगों का कई सवाल था। कुछ सवालों को इस प्रकार निकाल करके आगे 3-4 क्लास में मैं एक एक कर करके उसका उत्तर देना चाहूँगा। तो आज से आगे 2-3 क्लास पवित्र यूक्रिस्त के विषय में ही रहेगा। आज का सवाल यह है, प्रभु यीशु मसीह क्यों रोटी बना? रोटी बनने का क्या जरूरत है? क्या ईसा मसीह ने ऐसे ही तो नहीं कहा? सचमुच में क्या ईसा मसीह रोटी बनाता? क्या बनने का क्या जरूरत है? ये गेहूं का रोटी बनने का क्या जरूरत है? क्या ईसा मसीह सचमुच में उस रोटी में है? तो इस प्रकार का अनेकों सवाल, कुछ कलीसिया इस पर बिल्कुल विश्वास भी नहीं करते हैं। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 उनके बाइबल के अंदर होता ही नहीं है। इसलिए अनेकों लोग ईसा मसीह उस पवित्र यूक्रिस्त में उपस्थित है विश्वास नहीं करते। तो हम लोग यूक्रिस्त क्लास में उसको मनन चिंतन कर चुका है, और जो सवाल आया है उसके अनुसार थोड़ा जानना चाहूँगा। अभी रोटी क्यों बनना है? उन क्लासों में मैंने बोला ईसा मसीह के संसार में आने का लक्ष्य है ये, वो रोटी बनने के लिए आया। हम यही बोलना चाहिए। जब तक वो रोटी नहीं मिलेगा वो इस संसार को मुक्ति नहीं दे रहा है। तो हम देखते हैं किस प्रकार वो रोटी बन करके संसार को मुक्ति दिया। सबसे पहली बात है, वो रोटी देने का उद्देश्य, रोटी बनने का उद्देश्य है मनुष्य का भोजन बनना। जो मनुष्य खाता है उसी रूप प्रभु ने लिया, अर्थात वो रोटी बन करके मनुष्य का भोजन बने, ये ईश्वर का इच्छा था। सबसे दूसरी बात, इस रोटी में मसीह को पाना, मसीह को देखना, मसीह को अनुभव करना इतना आसान बात नहीं है। इसके पीछे कुछ विश्वास की शर्तें हैं। जब तक आप उसमें विश्वास नहीं करोगे, आप उस रोटी में मसीह का अनुभव नहीं कर सकता। अनेकों लोग, जैसे हम लोगों ने योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 60 से आगे पढ़ कर जाएंगे, कई शिष्य लोग ये बोलने लगे, ये शिक्षा तो बहुत कठिन है, कौन ये शिक्षा ग्रहण कर सकता है? कौन इनका शरीर रक्त और ग्रहण खा सकता है? ये सब बेकार का शिक्षा है बोल करके उनके शिष्य जो 3 साल मसीह के साथ चल रहा था, उनकी शिक्षाएं सुन रहा था, उन्हें छोड़ करके चला गया। किस बात पर? रोटी के विषय में सुन करके, मसीह का शरीर के विषय में सुन करके वो विश्वास नहीं कर पाए। इसका मतलब है ये विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। यदि हम लोग इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 11 वाक्य 6 को पढ़ेंगे, हीब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6, वहां पर लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो विश्वास का परीक्षा जिस प्रकार अब्राहम का हुआ, हमारा भी सामने एक विश्वास की परीक्षा है। प्रभु ने कहा ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? और यहाँ पर क्या लिखा है आगे, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है।
सबसे पहले ईश्वर है ये विश्वास करना है। इसके बाद ईसा मसीह ने जो कहा है उन वचनों पर विश्वास करना है, और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उनकी खोज में लगे रहता है। तो विश्वास करना है मसीह में और मसीह के वचनों पर। मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर का प्रतीक है नहीं बोला, यह रोटी मेरा शरीर है ये भी नहीं बोला, बल्कि उसको बढ़ा करके प्रभु ने कहा यह मेरा शरीर है। यदि बोल दिया होते ये रोटी मेरा शरीर है, इसका मतलब वो रोटी होते हैं, लेकिन मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, मेरा जीवन है। जो मुझे खाता है, रोटी खाता है नहीं बोला, जो मुझे खाता है उससे मुझसे जीवन मिलेगा करके। तो ये विश्वास की एक बात है। आप कितना विश्वास करते हैं प्रभु के वचन पर, या उन शिष्यों के समान आप मसीह को शरीर रक्त को छोड़ करके अन्य कलीसिया स्थापित कर करके गया है कि नहीं, ये देखने की जरूरत है। तीसरी बात, ईसा मसीह रोटी बनने का दूसरा अर्थ हमने यूकरिस्तीय क्लास के अंदर इसको भी मैंने बोल करके दिया था। जिस प्रकार गेहूं का दाना रोटी बनने के लिए उनको पीसना पड़ता है, उनको घूट लिया जाता है, उनको तवा में डाल दिया जाता है, कितना कठोर दर्द परेशानियों से उसको गुजरना है, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो रोटी भोजन बन करके मिलता है। उसी प्रकार ईसा मसीह हमारे लिए रोटी बन करके तब दिया जब उनके शरीर में यातनाएं पीड़ाएं सह करके उस क्रूस में तवा में वो बेल करके हमें रोटी के रूप में बन करके दिया। तो ईसा मसीह का दुख पीड़ा को इस गेहूं के दाने का जो पीसना, ये रोटी का रूप में आने के पहले जो भी कार्य है वो जो कार्य होना, इसको सम्मिलित किया है। और इस प्रकार हम बोल सकता है इसलिए मसीह ने रोटी को भी चुना है। अगली बात यह है, ईसा मसीह यूक्रिस्त के द्वारा हमारे आत्मिक भोज बन करके इसलिए हमारे अंदर आता है क्योंकि प्रभु हमें प्यार करता है। यूक्रिस्त ईश्वर का प्रेम का सबसे बड़ा एक चिन्ह है। उसके द्वारा मसीह हमारे अंदर आता है और हम मसीह के साथ इस प्रकार एक बनने के लिए वो प्रेम संबंध को यूक्रिस्त के द्वारा दर्शाता है, इसलिए वो रोटी बना। अगला, ईश्वर उनके द्वारा जो हमारे जो मुक्ति कार्य जो करना है वो कैसे किया है, उसको संपन्न करने के लिए, वो मुक्ति कार्य संपन्न करने के लिए हम लोगों को पवित्र तत्व में जुड़ने की जरूरत है। ये कभी ये नहीं सोचना है मसीह ने क्रूस पर मर करके बलि अर्पित किया, हम लोगों का पाप का प्रायश्चित किया इसलिए हम पाप मुक्त हो गया, हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन गया। एक छोटा सा गलत धारणा है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है आपको नदी में धुलाया, साबुन लगाया, आप फिट हो गए, आप शुद्ध हो गया। नहीं, आप तब शुद्ध होगा जब पवित्र तत्व के साथ जुड़ जाएंगे। पवित्र तत्व के साथ जोड़ना मुक्ति कार्य की पूर्ति है। जब तक आप पवित्र तत्व में जुड़ता नहीं है, आप ना कि पवित्र है, आप ना स्वर्ग राज्य में हैं, आप स्वर्ग राज्य का अनुभव नहीं करना। तो पवित्र तत्व ईश्वर के साथ जोड़ने का कार्य है ईसा मसीह का वो मुक्ति कार्य। इस प्रकार वो जो जुड़ने का प्रक्रिया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं बपतिस्मा ग्रहण करते हुए हम मसीह के शरीर का अंग, मसीह का शरीर का अंग, कलीसिया का अंग बनते हैं, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनता है। और उस प्रकार जुड़ करके मसीह का शरीर का अंग बनना मतलब ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रक्रिया।
ईश्वर से हम दूर हुआ पाप के कारण मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के उसको क्रूस बलि के द्वारा खत्म किया, उसका प्रायश्चित कर खत्म किया, ईश्वर के साथ, पिता के साथ हमारा मेल करवाया। हम ये विश्वास करते हुए जब बपतिस्मा ग्रहण करता है, हम पाप मुक्ति प्राप्त कर मसीह से जुड़ता है। पहला प्रक्रिया वहां शुरू हुआ। इसका मतलब बपतिस्मा के द्वारा पहले इस प्रभु में हम जुड़ता है, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट बन जाता है। इसके बाद हम लोग जो दृढ़ीकरण संस्कार लेते हैं, जो पवित्र आत्मा हमें बपतिस्मा में मिलकर के हमें ईश्वर का दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाया, उस मसीह के साथ जोड़ कर रखा, उस प्रेम संबंध को और गहरा और शक्ति सामर्थ्य में बढ़ाना दृढ़ीकरण संस्कार का कार्य बन गया। वही पवित्र आत्मा और दृढ़ता में हमें, इसलिए उसे दृढ़ीकरण संस्कार बोलता है। इसके बाद हम लोग पवित्र यूकरिस्त रोटी रूपी प्रभु को ग्रहण करता है। उसमें क्या होता है, जो बपतिस्मा में और दृढ़ीकरण संस्कार में जो मसीह के साथ जो संबंध बनाया और उसको और अधिक गहराई में लेकर के और उस प्रेम संबंध को और अधिक परिपोषित करता है। इस प्रकार एक क्रिस्तीय जीवन के जो जुड़ाव, पवित्र तत्व के साथ जुड़ाव को पूर्णता तक पहुंचाता है। इसलिए हर रोज पवित्र मिसा में भाग लेकर उस रोटी रूपी प्रभु को ग्रहण करते हुए ईश्वरीय उस प्रेम संबंध में, वो पवित्र तत्व में हमें हर रोज जुड़ करके वो गहरा संबंध को बढ़ा करके रहना है। एक दूसरे को हम लोग प्यार करते हैं, आई लव यू कहते हैं, बार बार कहना पड़ता है, बार बार उसको हम लोग जताते हैं, मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग बोलते हुए, उस प्रेम संबंध को जिस प्रकार हम लोग नया बनाते रहता है और दृढ़ बनाते रहता है, उसी प्रकार पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने पर ही एक व्यक्ति मसीह से अधिक गहराई में जुड़कर उस पवित्र तत्व का भाग बनता है। इसलिए कहते हैं ये क्रिस्तीय विश्वास का वो एक सेंटर है, केंद्र बिंदु है। और ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने के द्वारा क्रिस्त के वो जो मनुष्य थे, मानवीय जो स्वभाव है, उसमें हम लोग एक बनता है। इसका मतलब ईश्वरीय जो संबंध में ईसा मसीह में जो मनुष्यत्व और ईश्वरत्व है, उस ईश्वरत्व में इस शरीर और रक्त वो मनुष्यत्व का एक भाग है। उस भाग को ग्रहण करते हुए हम धीरे धीरे उस मसीह का ईश्वरत्व में जुड़ता है। मनुष्यत्व में जुड़ करके शरीर रक्त को ग्रहण कर मसीह का उस ईश्वरीयता के साथ जुड़ रहा है, पवित्र तत्व के साथ जुड़ रहा है। दूसरी भाषा में यदि हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 6 में बहुत ही सुंदर तरीके से ईसा मसीह ने हम लोगों को उस विषय में सिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 56 वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है। देखो वो मनुष्य जो स्वभाव, मनुष्यत्व का दो चीज है, वो शरीर और रक्त। इस प्रकार जो उनका शरीर और रक्त को, मांस और रक्त को खाता है, वह मुझ में निवास करता है। इसका मतलब ईसा मसीह में जुड़ता है और मैं उसमें जुड़ता हूं। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है वो और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता, रोटी नहीं,
जो मुझे खाता उसको मुझसे जीवन मिलेगा। अर्थात वो जो शरीर रक्त को खाकर मसीह के उस मनुष्यत्व के साथ हम जुड़ते जुड़ते ईश्वरीयता में, उनके ईश्वरत्व में, तृत्व में हम जुड़ रहा है, क्योंकि वो तृत्व ईश्वर हमारे अंदर आ रहा है, हम उस ईश्वर में निवास करता है। तो पवित्र यूक्रिस्त को, शरीर रक्त को ग्रहण कर मसीह में, ईश्वर में इस प्रकार हम लोग जुड़ना शुरू करता है। उनके ह्यूमैनिटी में, मनुष्यत्व में जो जुड़ते, हम लोग सीधा उनके डिविनिटी में, उनके ईश्वरत्व में जा कर के मिलता है। इस प्रकार ईश्वर का जो जीवन है हमारा जीवन में आता है। इस प्रकार हम लोग पवित्र तृत्व के साथ एक बनता है। पवित्र आत्मा हमें उस ईश्वर के साथ एक बनाता है। यही उद्देश्य था ईश्वर का, जो मनुष्य बनकर के, ईसा मसीह मनुष्य बनकर के हमारे पापों का प्रायश्चित जो कुछ करना है, यही उद्देश्य था। इसका मतलब जब तक ईसा मसीह का वो शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करता, यूक्रिस्त को ग्रहण नहीं करता, हम इस ईश्वर में शारीरिक रूप से जुड़ करके उनके डिविनिटी के साथ नहीं जुड़ सकता है। पवित्र आत्मा इस प्रकार हमें जो उनके ईश्वरत्व में जोड़ता है, इसको कहते हैं थियोसिस कहते हैं, थियोसिस कहते हैं, डिविनाइजेशन, ईश्वरता में जुड़ना। यही यूक्रिस्त का, ईसा मसीह का रोटी बनने का मुख्य कारण, ईश्वर के ईश्वरता में मनुष्य को जोड़ने का एक तरीका था ये। इसका मतलब है केवल हम लोगों को ईश्वर ऊपर से जो अनुग्रह आशीष दे दो यही बोलना ये काफ़ी नहीं। ईश्वर चाहता है केवल एक कृपा जो स्वर्ग से हम लोगों पर जो उतरता है, केवल वो नहीं, बल्कि हम ईश्वरीय तृत्व, पवित्र तृत्व के उस तृत्व में उनके साथ मिलकर के, उनके डिविनिटी में मिलकर के हम लोग एक बन जाए और जो दूधों संतों के साथ मिलकर हम भी ईश्वर की स्तुति करने वाला उस समुदाय में एक बन जाएं। ये केवल यूक्रिस्तीय संस्कार के द्वारा हो सकता है। इसलिए ईसा मसीह हम लोगों को भोजन के रूप में आया, ताकि हम ये नीचे बैठ करके केवल दे दो बोल करके केवल ऊपर से आने वाला आशीष को नीचे बैठ करके ग्रहण नहीं करना, बल्कि हमें उठना है, आत्मिक रूप से उठना है, उस पवित्र तृत्व की ओर उठना है, पवित्र तृत्व में एक बनना है। यही लक्ष्य था ईसा मसीह मनुष्य बन करके आने का। इसलिए मसीह रोटी बन करके आया। तो इसलिए हम लोग पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेकर के, अगला एक क्लास में उसके विषय में ज़्यादा बताऊंगा, हम इस कृपा के लिए, आशीष के लिए पिता को धन्यवाद देते। इसलिए यूक्रिस्त शब्द का अर्थ ही धन्यवाद देना। तो प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1381 में 1381 में लिखा है, जो मनुष्य के बुद्धि के जो अतीत जो ये बातें हैं, ये बाहर के बात है, वो केवल विश्वास के साथ हम इसको स्वीकार कर सकता है। तो यूक्रिस्तीय जो बलिदान में विश्वास के साथ भाग लेना है और उस रोटी को ईसा मसीह पूर्ण रूप से उनका शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता उसमें है, ये विश्वास के साथ इसको ग्रहण करते हुए ईश्वरीयता में जोड़ने के लिए ईसा मसीह रोटी बना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें रोटी बन करके हमारे बीच में रहने के लिए। मत्ती के सुसमाचार 28 वाक्य 18 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। वाक्य 20 में विशेष कर लिखा हुआ है, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। रोटी बन करके हमारे साथ में रहने के लिए, हमारा भोजन बनने के लिए, इसीलिए रोटी का रूप धारण किया।
गेहूं का रोटी, ताकि हम भोजन करें मसीह को, मसीह का शरीर रक्त को, पूर्णता वो मसीह जीवित प्रभु को हम भोजन के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार उनके जो मनुष्यत्व जो है उसमें हम ह्यूमैनिटी में हम मिल जाते हैं। मसीह के ह्यूमैनिटी से जुड़कर हम लोग मसीह के डिविनिटी और पवित्र तत्व के डिविनिटी से जुड़ता है। इस प्रकार हम अनंत जीवन का उस खुशी आनंद अनुभव करते हैं। धन्यवाद दीजिए। इस समय पर मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बच्चे पढ़ाई कर रहा है, परीक्षाएं लिख रहा है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम लिख रहा है। जितने भी बच्चे ऐसा एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे और ईसा मसीह के द्वारा उन्हें सफलता मिले। नहमिया का ग्रंथ अध्याय 2:20, स्वर्ग के ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करता है, विजय प्रदान करता है। प्रभु ऐसे जितने भी बच्चे परीक्षाएं लिखे और जितने भी लोग हम लोगों से प्रार्थनाएं मांगे, उन सबों को मैं याद करता हूँ। प्रभु ने पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करे, अच्छी सफलता प्रदान करे। पवित्र आत्मा उतराए, पवित्र आत्मा उतराए। उन्होंने जो परीक्षा लिखा, उनके आंसर शीट, जो इन्विजिलेटर्स, उन रिजल्ट पर पवित्र आत्मा उतराए, अच्छी सफलता हो। बच्चों को पढ़ाई के अनुसार नौकरी मिले। जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं, सभी ऐसे युवक युवतियों को समर्पित करते हैं। जो विवाह करना चाहते हैं, उन्हें जीवन साथी मिले। जो प्रभु का बुलाहट स्वीकार कर पुरोहित या सिस्टर या प्रभु का अन्य सेवा करना चाहते हैं, अपने बुलाहट को पहचान पाए, पवित्र आत्मा उतराए, सही एक निर्णय करते हुए आगे बढ़ने के लिए, जीवन में क्या बनना चाहता है उसकी ओर बढ़ने की कृपा मिले। विवाह के सारे रुकावट, जो भी रुकावट आए हैं, शैतानी हरकतें हैं, सब नष्ट हो जाएं। प्रभु सब बच्चों पर अपनी अनुग्रह आशीष बरसे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 के द्वारा जिस प्रकार अब्राहम ने अपने पुत्र के लिए पुत्रवधि ढूंढा, स्वर्ग के ईश्वर उन्हें सबों को मदद करें। विश्वास करें। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18 और 19, जिसे ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित किया है, अनादिकाल से निर्णय किया है, उनके बीच में विवाह हो, एक दूसरे को इतना आदर सम्मान प्रेम करें, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाए, केवल उन्हीं की ओर जिनका विवाह स्वर्ग में निश्चित किया है। अपनी इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा इस प्रकार प्रकट हो जाए। सबों पर अनुग्रह आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।